रिवाइज करोगे सर? प्रीलिम्स 2025 इज लेस देन 160 डेज अवे। अगर लगता है कि जरूरत है प्रिपरेशन करने की, ईगो पे लेने का कोई फायदा नहीं है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, कर लूंगा। 90 क्वेश्चन तो करने ही हैं। बेसिक्स वर्सेस एवरीथिंग अंडर द सन। मैं जनरलाइज नहीं करूंगा कि ओवर थिंकिंग खराब ही है। हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, ex IPS, ex IRS. In this video, with my entire experience of clearing 4 out of 5 prelims, I am going to share certain points, certain mistakes, basically the top 5 mistakes that you should avoid if you want to clear UPSC prelims 2025. As you might be aware that prelims 2025 is less than 160 days away. ये 160 डेज जो है ये बहुत जल्दी गायब हो सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट थॉरो विद योर प्रिपरेशन, इफ़ यू आर नॉट ऑन ट्रैक, ये 160 डेज बहुत जल्दी गायब हो सकते हैं। सो कटिंग इट शॉर्ट, let us discuss few mistakes that you should avoid, which of course I made during my attempts but was fortunate enough to clear exam despite those mistakes. So first of them, as you can see on the board, is multiple sources versus revision. At times it happens that we run after various sources because of fear, FOMO. ठीक है कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये भी पढ़ लेता हूँ। पिछली बार यूपीएससी ने एग्रीकल्चर पूछा है, पिछली बार आईआर पूछा है, सिक्योरिटी पूछा है, इस बार भी पूछेगा, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। यू शुड फोकस ऑन योर बेसिक्स, जो मैंने सेकंड नोट में भी लिखा है, बेसिक्स वर्सेस एवरीथिंग अंडर द सन। सो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे अगर जाओगे, यू वोंट बी एबल टू रिवाइज देम ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव रेड से 5 बुक्स फॉर हिस्ट्री, कैसे रिवाइज करोगे सब? सो रीड मे बी 2 बुक्स फॉर हिस्ट्री। अगर कोई टॉपिक में डर लगता है, जैसे मुझे एंशिएंट मिडिवल में लगता था, मे बी यू कैन रीड 3 बुक्स फॉर दैट, मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज योर नोट्स, कीप इट सिंपल। मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करोगे, सो यू विल गिव योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेट द आंसर राइट इफ इट कम्स फ्रॉम द सोर्स दैट यू हैव रेफर्ड टू। ठीक है। रिलेटेड पॉइंट इज द सेकेंड वन, दैट इज बेसिक्स वर्सेज एवरीथिंग अंडर द सन। पिक अप एनी डैम पेपर of last 5 years. You will be able to find 40 questions at least which are very basic to answer, which you can answer if you have prepared, say if you have gone through basic books as well. वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर किसी के लक्ष्मीकांत में सिंपल मेंशन करे हुए पॉइंट गलत हो रहे हैं तो वो ब्लंडर है। ठीक है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, यू वेंट आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज। मुझे बेरेक भी पढ़ना है, मुझे दूसरी बुक्स भी पढ़नी है, तो बेसिक जो है वो छूट गया। अगर मैंने बेसिक पढ़ा होता, मैंने मल्टीपल टाइम्स उसे रिवाइज करा होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आइडेंटिफाई दोस 40-45 इजी डुएबल क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत ना हो, यू आर हाफ वे थ्रू क्लियरिंग द प्रीलिम्स। ठीक है। तो प्लीज वो मिस्टेक मत करिएगा। मैंने ये पहली 2 मिस्टेक्स अपने पहले अटेम्प्ट में करी थी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा प्री तब भी निकल गया। थर्ड मिस्टेक है सॉल्विंग टेस्ट वर्सेस एनालाइजिंग द थॉट प्रोसेस। सॉल्विंग टेस्ट, कई लोग क्या करते हैं, 40, 50, 60, 70 टेस्ट सॉल्व कर लिया एंड दे थिंक दैट आई हैव सॉल्व्ड 70-80 टेस्ट एंड दैट इज मोर देन इनफ। ट्रस्ट मी, it is worth not even a single penny if you are only solving test and not analyzing the thought process behind it. You were having a gut feeling while seeing a question that option A is correct, and then suddenly you started overthinking and you marked B, and B turned out to be the wrong answer. What was your thought process behind doing this? You have to analyze that. Second scenario, you thought that option A is correct, but then you overthought again. You indulged in overthinking. You marked C. C turns out to be the right answer. So in this case, overthinking worked for you. There are people for whom overthinking will not work. There are people for whom overthinking will work. मैं जनरलाइज नहीं करूंगा कि ओवरथिंकिंग खराब ही है। आपको आइडेंटिफाई करना है इन विच कैटेगरी यू फॉल, एंड देन ओनली use this prior information, prior knowledge that you have around about yourself, the experience you have from the mock test in the exam hall. In prelims 2025, when you are in that exam hall, please take cues from your own learnings कि मेरे लिए ओवर थिंकिंग काम करती है नहीं करती है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, आंसर अकॉर्डिंगली।
ठीक है, तो प्लीज ये थॉट प्रोसेस एनालिसिस जरूर करिएगा. Merely solving test, not making notes of them, not revising them will cost you a lot like it did to me in 2016. So please don't do that mistake. Fourth is balancing GS versus CSAT. I guess it goes without saying. You must be knowing a number of people who have scored 110, 120 in last 2-3 years in GS, but then they were not able to clear CSAT. They were not able to get across that line of 66 odd marks in CSAT. So it goes without saying, your prelims preparation is not just GS, it includes CSAT as well. So please don't forget it. If you are weak at it, you have to put in extra effort, extra hours. Even if you are from engineering background, like I was, the kind of questions that are asked these days, trust me, you need CSAT preparation. So engineers out there who are watching this video, don't take it for granted. You have to be thorough with CSAT preparation. तो एटलीस्ट 2-3 साल के क्वेश्चन उठा के देखो और देखो मैं कितने पानी में हूँ. अगर लगता है कि ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की, ईगो पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं तो इंजीनियर हूँ कर लूँगा. प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर गो इनटू दैट एग्जाम हॉल विद अ प्री डिसाइडेड लिमिट कि मैं तो 80 क्वेश्चन ही करूँगा, 90 क्वेश्चन तो करने ही हैं. ये नहीं है कि मेरे किसी सीनियर ने, मेंटर ने बोला है कि 90 क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम है. मुझे किसी और मेंटर ने बोला है दैट यू शुड नॉट क्रॉस बियॉन्ड 80. प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक. वेरी इजी फॉर द बिगनर्स आउट देयर, जो मैं बताने वाला हूं कि सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इफ यू हैव नॉट सॉल्व देम टिल नाउ, solve the previous year questions. Make a note of attempts that you got right, attempts that you got wrong, and then on basis of those number of attempts analyze कि तुम्हारा accuracy rate क्या है. ठीक है, how close, how far you were from the cutoff. You will be able to identify the safe number of attempts for yourself, and then using that experience एग्जाम हॉल में जब 25 में जाओगे तब देखना, एनालाइज करना कि पेपर टफ है या आसान है पिछले 2-3 साल से. यू कैन फेयरली प्रिडिक्ट देन एंड देयर that you require to do say 90 questions, or this paper is tough and you should stop yourself at 80. So you have to judge the paper on the go. Please do not go with preconceived notion कि पिछली बार कट ऑफ लगता है 2024 का, इट इज अराउंड 97 98 एज्यूम किया जा रहा है. डोंट गो विद दिस माइंडसेट कि मुझे इतने क्वेश्चन तो करने ही है. हो सकता है पेपर टफ है, हो सकता है पेपर आसान है, देन यू हैव टू ऑफ कोर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. So these are 5 top mistakes from my side that candidates should avoid doing. I have made these multiple mistakes, but trust me, God was kind enough on me that I was able to clear it 4 times. So please don't repeat these mistakes. Don't make these mistakes that I made. If there are any doubts, you can mention them in the comment section. Thank you.